छत्तीसगढ़ प्रदेश के उपनेता प्रतिपक्ष लखेश्वर बघेल के नेतृत्व में बुधवार को बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में सैकड़ों ग्रामीण एवं कांग्रेसियों ने विशाल पदयात्रा निकालकर राज्य जिला कांग्रेस जिला कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेस ने जिले में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के आधे अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा करवाया जाए और वन भूमि के पट्टे शीघ्र अतिशीघ्र हितग्राहियों को प्रदान किया जाए। इसके अतिरिक्त धान खरीदी केंद्रों की भी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार जैसी व्यवस्था की जाने की मांग की है। पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष लखेश्वर बघेल ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश की बीजेपी सरकार को 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीणों का शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है, इसलिए ये आंदोलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वन अधिकार पट्टा कांग्रेस सरकार ने आदान प्रदान करना शुरू किया था, लेकिन आचार संहिता की वजह से ये कार्य पूरा नहीं हो सका। श्री बघेल ने कहा कि गांव में मनरेगा कार्य पूरी तरह बंद है, जिससे गांव के पलायन हो रहा है, इसलिए मनरेगा के कार्य गांव में शीघ्र प्रारंभ करवाने की मांग की जा रही है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि कांग्रेस ने 19 सूत्रीय मांगों को लेकर यह आंदोलन किया है। उन्होंने कहा कि बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने जल जीवन मिशन के तहत हो रही समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा था, लेकिन आज तक उसका निराकरण नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्य अधूरे, ठेकेदार को भुगतान नहीं हो रहा है, मनरेगा के कोई कार्य नहीं हो रहे, जिले की बिजली व्यवस्था बदहाल है। उन्होंने कहा कि इन सभी समस्याओं के साथ साथ जगदलपुर में माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ खोलने तथा कॉन्टिनेंटल अस्पताल और जिला अस्पताल में मरीजों की एम्स की तर्ज पर सस्ता इलाज उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली है और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। देखिए सुनील साहू की खास रिपोर्ट। 19 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी आज कलेक्ट्रेट जाएगा, धरना प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन देंगे। विगत 1 वर्षों से हमारे उपनेता प्रतिपक्ष लखेश्वर बघेल जी ने अपने क्षेत्र के समस्याओं के लिए ज्ञापन सौंपा था। पीएचई जाकर ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं को अवगत करा थे। इसके बावजूद भी आज पर्यंत तक जल जीवन मिशन का काम अधूरा है। ठेकेदारों को पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, वन अधिकार के तहत पट्टा नहीं मिल पा रहा है, गांव में विकास थम से गए हैं, जो किसानों की धान खरीदी नहीं हुई है, मनरेगा के काम पूरी तरह से बंद है और विकसित जो जीवी राम जी के माध्यम से बात कर रहे थे वो भी गांव में काम हो नहीं पा रहा है। बिजली की समस्याएं किसी से छुपी नहीं है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर और जगदलपुर में उच्च न्यायालय का खंडपीठ खोला जाए, इन तमाम मांगों को लेकर कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल में जिला अस्पताल और एम्स के तर्ज पर सस्ती और बेहतर सुविधाएं आम बस्तर वासियों को मिली, इन विभिन्न मांगों को लेकर पदयात्रा के माध्यम से आज कलेक्टर को हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं और इस सरकार को चेताने का प्रयास है कि आपने जिन वादों के साथ सत्ता में वापसी की थी, आप आम जन की समस्याओं को निराकरण नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आम पब्लिक को, कांग्रेस को सड़कों पर आकर आंदोलन करना पड़ रहा है। इस भरी गर्मी आप लोग की मांग अगर पूरी नहीं होती तो उसके आगे आप लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपना पक्ष रख रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है। जनता ने इस सरकार को वोट दिया था काम करने के लिए, सरकार काम नहीं कर पा रही है। इस वजह से विपक्ष को सड़कों पर आकर इस सरकार को जगाने का प्रयास है, परंतु ये कुंभकर्णी नींद में सोई सरकार आम जनता के समस्याओं से इसे कोई सरोकार नहीं है, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी को आंदोलन करना पड़ रहा है। बता देंगे आज जो मांगों को लेकर वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और जो 2.5 साल उनका पूरा हो गया, 2 साल का जश्न बनाते घूम रहे हैं। सरकार को हम लोग जश्न नहीं भाई, लोगों की समस्या समाधान करो। 2-2, 2.5, 3-3 सालों से हमारे पूर्ववर्ती सरकार समय जल जीवन मिशन का काम शुरू हुआ था, अभी तक कहीं भी एक बूंद, हर घर नल, हर घर जल, शुद्ध पेयजल, ये सब नारा लगाते आ रहे हैं, उसको आगाह कर रहे हैं भाई। कहीं पर मैदान में एक भी शुद्ध जल मिल नहीं रहा है, इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। वन अधिकार पट्टा हम लोगों को 2.5 साल पहले हमारी सरकार के पहले सबको दे रहे थे, किसी कारणवश आचार संहिता के कारण से वन अधिकार पत्र हम लोग दे नहीं पाए। खासकर हमारे पिछड़ा वर्ग साथियों का, जनरल के साथियों का हम लोग वन अधिकार पत्र दे नहीं पाए। वो पेंडिंग जिला स्तर पे, अनुभाग स्तर पे, जनपद स्तर पे, ग्राम स्तर पर है, उसको भी देने की हम लोग मांग कर रहे हैं, उसके लिए भी आगाह कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे मनरेगा काम
मजदूर पलायन हो रहा है, कोई भी एक गांव में कोई भी काम नहीं चल रहा है, उसको कर रहे हैं कम से कम मनरेगा का काम शुरू करो ताकि हमारा पलायन रुक जाए, मजदूर लोग यहीं के यहीं काम करें। उसके आगाह कराने के लिए हम लोग सरकार को चेता रहे हैं। इसी प्रकार हमारे नियुक्तियां स्थानीय भर्ती पूरा टोटली बंद कर दिया, बेरोजगारों को स्थानीय भर्ती करें, उसके लिए हम सरकार को आगाह करा रहे हैं। साथ ही हमारे जो कानून व्यवस्था वर्तमान में देख रहे हैं, अपने किसान को खेती के हमारे धान और हमारे मक्का के जगह में अफीम और गांजा के खेती से हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, उसके लिए आगाह कराने के लिए ये आंदोलन है। इसी प्रकार अभी वर्तमान में हमारे वकील साथी लोग जो वर्तमान में प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह लेके खंडपीठ की मांग कर रहे थे, तो हम लोग भी हमारे कांग्रेस तरफ से है कि संभागीय मुख्यालय में खंडपीठ शीघ्र हो जाए। इस बात को लेकर हम लोग आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को और राज्यपाल के नाम से वो करेंगे। तो धान खरीदी वाली बात है, धान खरीदी हमारे 44,000 किसान जो ऋणी किसान है उनका धान नहीं खरीदी, उसके लिए बोले उसका कर्जा माफ करो या धान खरीदो, उसके लिए कर रहा है। ये सब बात को लेकर आज हम लोग है ना, कानून व्यवस्था को लेकर सभी आदि कई 7-8 पॉइंट को लेकर हम लोग आज रैली निकाल रहे हैं। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती आप क्या करेंगे? तो ये तो आज अंगड़ाई है और आगे लड़ाई निरंतर रहेगी, लोगों चलता रहे। और जो हमारे आंदोलनकारी है, जो हमारे समस्याग्रस्त लोग है, आज 4-5 दिनों से पैदल यात्रा हमारे 4 गांव लास्ट माकड़ी ब्लॉक के लास्ट छोर से पैदल लेके अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन बना के राज्यपाल सौंपने के लिए दिन से पैदल आ रहे हैं। और आगे आगे है कर रहे हैं सरकार को। अभी पूर्णतः हम लोग कांग्रेस पार्टी भी इन्वॉल्व होंगे और पूरे जो समस्या मैंने गिनाया वो समस्या निदान नहीं होती है तो फिर रोड से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है।